हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। अध्याय नंबर 6, ध्यान योग। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट जो सेक्शन है कर्म योग का, उसे कंप्लीट कर देगा। और हमारा यहाँ एक पार्ट जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड है ना, कर्म योग, भक्ति योग और तीसरा है ज्ञान योग। तो एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हम नए एक पार्ट में पहुंच जाएंगे, प्रवेश करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद देने वाला है। क्योंकि भक्ति कहते हैं ना, भक्ति ही सार है। इतना सुंदर है भक्ति योग की मतलब अगर भगवत गीता का ये कह लीजिए रस अगर आपको लेना है ना, तो भक्ति योग वो अध्याय है, वो सेक्शन है जिसमें सारा का सारा मतलब भगवत गीता का जितना भी रस है सब कुछ वहां है ना। उसके बाद ज्ञान योग आता है। तो बहुत सुंदर एक सेक्शन शुरू होने वाला है और आज एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान योग उसका एक पार्ट है। तो चलिए इसको समझेंगे कि किस प्रकार से ध्यान योग को हम लोग अभी तक जानते हैं और रियलिटी में ये है क्या। इसको यहाँ कंप्लीटली जानेंगे, भगवान ने इसे कैसे समझाया है या भगवान ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है और हम लोग इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, आप छोटा सा इजी सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट रहेंगे तो हम लोग लास्ट में उसको क्लियर करेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसे ध्यान योग आप देख पा रहे हो, ध्यान के द्वारा है ना, योग का मीनिंग मैंने बताया भगवान से जुड़ना। तो क्या करते थे, समाधि लगा लेते थे ना लोग, है ना। पहले आप देखते थे ऋषि मुनि समाधि लगा लेते थे, लेकिन अभी ये जो योग है उसमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करने लग जाते थे। ठीक है। शरीर को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, जैसे कि अब बर्फ की किसी पहाड़ पे चले जाना, खुद अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स बना के खड़े हो जाना और तपस्याएं करना। ऐसी तपस्या आपने बहुत सुना भी होगा पहले ना, कि मतलब ऋषि मुनि वगैरह भी साधना और तपस्याएं करते थे। तो कुछ आपने देखा होगा कभी अलग अलग प्रकार से राक्षस भी भगवान की क्या कहते हैं तपस्या कर रहे हैं। वो अलग अलग पोस्चर्स में खड़े हो गए हैं और वो एक ही पैर पर कभी तक खड़े हुए हैं ना। लेकिन बेसिकली क्या है कि शरीर, केवल शरीर को कष्ट देना, क्या ये तपस्या है? या ये तपस्या बेसिकली तपस्या नहीं, योग है। क्या ये योग है? अगर आप इसे योग कहते हैं तो योग जो हम अभी तक जानते हैं वो क्या है कि उसमें बॉडी के जो 7 चक्रास होते हैं वो बैलेंस होते हैं, है ना। योग का मीनिंग क्या है कि हम अपने बॉडी के चक्रास को बैलेंस करें। तो किसी एक पोस्चर में जाके खड़े हो जाना और खुद को एक मतलब खुद के शरीर को केवल कष्ट ही देना, उसे योग तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या ये योग है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कोई हाँ कहेगा और कोई ना कहेगा। ऐसे ही आगे कुछ चीजें आती हैं। इसमें देखिए ये लोग सर के बल पे खड़े हुए हैं ना, शीर्षासन भी इसे कह सकते हैं। लेकिन परमानेंट अगर ये समाधि में चले जाएं तो क्या ये योग है? ठीक है। फिर इसके आगे आता है, देखो उन्होंने तो अपना सर ही दबा दिया मिट्टी के अंदर। तो अब आप इसे योग कहोगे? बहुत अजीबोगरीब टाइप की साधनाएं लोग करते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें किसी तपस्या के पार्ट के लिए की जाती है, तो कई बार ऐसा होता है लोगों के अट्रैक्शन के लिए भी की जाती है ना। तो मुझे मतलब जब मैं शुरू शुरू में ये देखा था तो बहुत हंसी सी भी आती थी कि ये क्या कर रहे हैं। इसे योग कह रहे हैं, भगवान से जुड़ना कह रहे हैं। चलो वो पहले की बातें थी, है ना। अभी देखो करंटली हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं और उसको योग का नाम देते हैं। तो क्या ये एक्सरसाइजेज जो हम कर रहे हैं क्या यही योग का पार्ट है? क्या यही योग है? इसे ही योग कहा जाता है? या योग के नाम पे हम कुछ और कर रहे हैं, है ना। देखो अभी, अभी से क्या कहोगे आप? बियर योग कहोगे हैं? क्या है ये? तो फॉरेन कंट्रीज में और बहुत सारी जगह इस तरीके की चीजें भी चल रही हैं। देखो आप, अभी से आप योग कहोगे, बहुत ही अलग प्रकार की। अभी से देखो, इसे आप योग कहोगे नहीं। क्या है ये तो फन ज्यादा लग रहा है योग से मुझे, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि केवल कुछ एक्सरसाइजेस को ले लेते हैं और वो एक्सरसाइजेस करते हैं, चेयर योगा बोल दिया इसको, ये चेयर योगा कर रहे हैं। इस प्रकार के चीजों को, फनी चीजों को करके और हम बोलते हैं कि हम योग कर रहे हैं, है ना। योग हम सीख रहे हैं। लोग उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया ले आते हैं और हम सोचते हैं हम योग कर रहे हैं। और इसी तरीके का स्टफ मार्केट में बहुत सारा है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो अब देखो, प्रेग्नेंट योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर चेयर योगा, है ना। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है और मार्केट में उस प्रकार की सामग्री को भेजा जा रहा है
जो कि सही जानकारी नहीं है ना। उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, जिन लोगों ने इसको कमर्शलाइजेशन कर दिया है वो लोग सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, योग के नाम पर भी पैसे कमाए जा रहे हैं। ये उनका उद्देश्य, उनका पर्पस क्या है, धन अर्जित करना है ना, वो उनका उद्देश्य है। आपके को क्या मिल रहा है, ये हमारी हमारी माता जी माइक देखिए प्लीज, इनका डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। हमारी संस्कृति क्या थी, योग, योग आता कहाँ से है, भारत ही भूमि जो है वो योग योग की पद्धति की जननी है ना। दो सबसे पुराने नाम है, कर्म और योग, है ना। कर्मा भी बोलते हैं और कर्म भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं और योगा भी बोलते हैं, है ना। ये दोनों वर्ड जो हैं वो पूरे संसार की लैंग्वेज में ऐसे ही बोले जाते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो योग पद्धति जो है हमारे ऋषि मुनियों ने दी थी, और ये समझ लीजिए कि हमारी संस्कृति का पार्ट है, जिसे अभी देश और विदेश में फैलाया गया है। तो अपने अपने तरीके से लोग इसको फैला रहे हैं, और जो जिसको समझ में आता है उसको बता रहे हैं। अभी भगवान क्या बताते हैं, योग क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या हम जितना समझते हैं उतना ही योग है, या योग भी कुछ और है जो श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समझाया है। तो ध्यान योग का अध्याय 6, श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च निरग्निर च अक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, डिटैचमेंट है, अटैचमेंट नहीं है जिसे, है ना, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो सन्यासी क्या करते हैं, ना तो वो अग्नि जलाते हैं, ना ही तो वो कोई कार्य करते हैं, जाएंगे और किसी जंगल में जाके तपस्या करने बैठ जाएंगे, है ना, और अपनी इंद्रियों कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो क्या ये सही है? मैंने आपको पहले भी एक पिक्चर दिखाई थी मिथ्याचार, जिसमें मैंने बताया था, उसमें साधु क्या कर रहे हैं कि मोबाइल है, सिगरेट है हाथ में, तो क्या उन्हें अब साधु या साधक कहा जा सकता है? वो गलत था, है ना। तो इसी प्रकार से जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए वो एक जगह जाके बैठ जाते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते, है ना, और कार्य नहीं करते तो अटैचमेंट नहीं होता, तो क्या उसे योग कहा जाएगा? भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह योगी है। कर्तव्य को करते हुए फलों से डिटैचमेंट जो रखता है, वह योगी है, ना कि वह योगी है जो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर बैठ जाता है और किसी एक जगह पर चला जाता है और कह देता है कि मैंने तो साधना करनी शुरू कर दी है। तो अभी योग क्या है? योग का एक राइट वर्ड है अष्टांग योग। हमारी अष्टांग योग पद्धति है ना, जो हमें पूरी प्रकार से योग को समझाती है। अब योग अकेला नहीं है, योग पूरा वर्ड क्या है? अष्टांग योग। अभी अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग है जिसमें 8 एक तरीके से स्टेप्स आते हैं, 8 चक्र आते हैं, जिनको पूरा करने पर ये एक अपने आप में योग पद्धति बनाते हैं। पूरा का पूरा योग बनता है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। दिस इज अ साइकिल ऑफ 8 स्टेप्स, है ना। जब ये 8 स्टेप्स पूरे होंगे, ये चक्र पूरा होगा, तब योग पूरा कहा जाएगा। अन्यथा एक या दो चीजों को उठाकर योग नहीं कहा जा सकता। तो स्टेट स्टेप्स कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो यम क्या है? व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। नियम क्या है? व्हाट टू डू। आसन क्या है? द पोस्चर। प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक्स। प्रत्याहार क्या है? विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना। धारणा क्या है? द कंसंट्रेशन फॉर मेडिटेशन, है ना, इंद्रिया कंट्रोल हो गई। अभी अभी क्या है? द टाइम फॉर कंसंट्रेशन फॉर मेडिटेशन, है ना, प्रयास करेंगे मेडिटेट करने का। ध्यान क्या है? द मेडिटेशन। एंड नेक्स्ट इज यूनियन एंड इंटीग्रेशन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड, भगवान के साथ खुद के संबंध को स्थापित करना, खुद का स्वरूप जानने का प्रयास करना, और उस संबंध को स्थापित करने के बाद का जो आनंद है उसको समाधि कहा जाता है। तो ये 8 स्टेप्स हैं, इजीली मैंने आपको बताया। अभी इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। यम, उसे उसे यम जो कहता है, एक्चुअली यम क्या है, यम का मीनिंग अब जानना। उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा मन को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। तो यम क्या है कि एक साधक जो चाहता है वो एकांत जगह में चला जाए और मन को कंट्रोल करने का प्रयास करिए। नियम क्या है? खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण होना चाहिए, मतलब कि बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना।
कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, ये सब चीजें नहीं होती है ना। अगर एक जो साधक होता है, उसकी जो शरीर होता है, भोजन भी एक तपस्या बन जाती है फिर उसके लिए। वो क्या करता है कि बैलेंस डाइट लेता है ना। कि अगर उसको ये पता है कि मतलब वो 2 चपाती खाता था, तो अगर उसे पता है कि मुझे साधना करनी है और मेरे शरीर के लिए जितना पर्याप्त है मैं उतना ही खाऊं, ना कि जो मुझे टेस्टी लगता है मैं उसको ज्यादा से ज्यादा खाऊं। ठीक है। आसन क्या है? जमीन पर कुशाघास बिछाए और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए, नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी व्यक्ति को मेरा ध्यान करना चाहिए। तो एक कुशा के आसन पर हिरण की खाल को बिछाकर किसी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठ जाए और अपनी नाक के ऊपर कंसंट्रेशन करे, ध्यान लगाने का प्रयास करे, भगवान को सोचने का प्रयास करे, भगवान का चिंतन करने का प्रयास करे। ये आसन है, पोस्चर ऐसा होगा। और वो उस पोस्चर में बैठकर ध्यान करने का प्रयास करेगा। प्राणायाम क्या है? आने जाने वाली सांसों की गति को रोकने का अभ्यास करे और इसे अंतिम रूप से ट्रांस में ले जाए, ट्रांस में रहे। उन गतियों को जो सांसें हैं उनकी लय में खुद को मिला दे, है ना। उसका ध्यान कहीं और जाए ना, और क्या देखे? कैसे मेरी सांस आ रही है और कैसे मेरी सांस जा रही है। मेरी सांस धीरे धीरे अंदर आती है, मेरी सांस धीरे धीरे बाहर जाती है। उस पर कंसंट्रेशन करने का प्रयास करे। फिर प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, यानी कि भौतिक चीजों से कनेक्शन को विड्रॉल कर ले। फिर धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक की स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर योग की प्राप्ति के लिए कहा जाता है। अभी क्या होता है कि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी तरीके से खत्म करके योग यानी मेडिटेशन की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। जैसे पवन ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी प्रकार पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान ऐसे होता है कि जब एक व्यक्ति ध्यान में बैठ गया, तो आंधी तूफान बारिश आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, वो ध्यान में बैठा है तो उसका ध्यान टूटेगा नहीं। आपने मूवीज में या किसी भी उसमें देखा होगा ना, पहले दिखाते थे कि ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हैं, फिर कोई अप्सरा आ रही है उनका ध्यान भंग करने के लिए, इतने इतने एफर्ट डाल रही है ना, और उनका ध्यान नहीं टूट रहा है। तो वो ध्यान की वो इतनी हायर स्टेज होती है कि व्यक्ति खुद को उसके अंदर कनेक्ट कर लेता है, और फिर कुछ भी होता रहे आसपास में घटित, उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। बाहर की कोई भी एक्सटर्नल जो चीजें हैं वो उस पर इफेक्ट नहीं डालती। एनवायरमेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। उसके बाद जब ये स्थिति कंटिन्यू बनी रहती है, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच में भी स्थिर रहता है व्यक्ति, और ये वास्तव में भौतिक संपर्क से, सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो वो समाधि की पोजीशन में पहुंच जाता है। जब इस ध्यान को कंटिन्यू करता है और इस ध्यान को लॉन्ग टाइम तक करता है, तो वो समाधि की पोजीशन में पहुंच जाता है और भगवान के संग के संबंध को पहचान पाता है। ये है ध्यान। समझ गए? अभी हमें क्या मिल रहा है योग के रूप में? कि प्राणायाम कर लो, और ये कर लो, क्या था वो, योग आसन कर लो। कुछ आसन और प्राणायाम को मिलाकर थोड़ा बहुत मेडिटेशन उसमें डाल देते हैं। 3 स्टेप्स आपको कराते हैं, कहते हैं कि हम योगा सिखा रहे हैं, हम योगा करा रहे हैं। तो वो क्या है? वो पूरी तरीके से योग नहीं है, आधा अधूरा योग है। सही है वो भी, ना करने से तो अच्छा है ना कि कम से कम ब्रीथ कंट्रोल तो कर रहे हो, है ना। कम से कम और कुछ चीजें, मतलब बॉडी को सही, वो बेसिकली योग नहीं कहा जाना चाहिए उसे, वो है तो सही, पर उसे एक्सरसाइज कहा जाना चाहिए, है ना। कि हम फिजिकली बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं। योग वो तब बनेगा जब हमारा जो संबंध है वो भगवान के संग एस्टेब्लिश होगा। और उन एक्सरसाइजेज में हम किसी प्रकार से भगवान से संबंधित नहीं होते हैं। आप ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स पे जाओ तो, आप एक्सरसाइजेज पे, पोस्चर्स पे जाओ तो, है ना। तो कहीं पे भी मेडिटेशन में जाकर आप मतलब एक संबंध को स्थापित कर सकते हो, लेकिन वो मेडिटेशन कितनी देर के लिए होता है ना। तो मेडिटेशन में वो रियलाइजेशन हमें हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है ना। तो उसको बेसिकली मेरे हिसाब से एक्सरसाइज कहा जाना चाहिए, ना कि योग कहा जाना चाहिए। योग के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है ना, लेकिन है क्या, वो पोस्चर्स एक्सरसाइज का पार्ट है। ठीक है। तो समझे आप लोग कि 8 स्टेप्स जब तक फॉलो नहीं होंगे तब तक ये योग नहीं बनेगा, अष्टांग योग नहीं कहा जाएगा। तो क्या आप इस प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? कौन कौन रेडी है? कौन करना चाहता है इसे? मुझे बताइए।
एनीबडी इज देयर जो ये करना चाहता हो? रेज योर हैंड। अनम्यूट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई नहीं करना चाहता? आप डर गए सब? है? किसी को नहीं अच्छा लगा ये योग? यस, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत टफ है और हमारे लिए ये बना ही नहीं है ना? तो हम इसे नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े बड़े साधु का विषय है ना? जो सब कुछ छोड़कर साधना में मग्न हो जाता है। भगवान तो उसे करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं यस हम रेडी हैं ऐसे करने के लिए, तो हम रेडी हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी उस तरीके के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। पर अर्जुन ने तो मना कर दिया। अर्जुन क्या कह रहा है? चंचल ही मना कृष्णा प्रमाति बल दृढ़ बदम तस्याहम निग्रहम मनवे वायोरिव दुष्करम। चूंकि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अगर आप तैयार हो, कुछ मन में तैयार भी हो सकते होंगे, किसी किसी के मन में आ रहा होगा क्या पता ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, है ना? किसी के मन में आ सकता है। लेकिन आपके मन में आ रहा है, अच्छी बात है, आप ट्राई करके देख लेना। मुझे मत बताना और भी किसी को मत बताना। और ये स्टेप्स फॉलो करने का प्रयास कर लेना जब आपका मन करे। लेकिन अर्जुन ने तो मना कर दिया। अर्जुन कह रहा है मेरे से नहीं होगा। अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत चंचल है, हठीला है, उच्छृंखल है, भागता है ना, अत्यंत बलवान है, अपनी तरफ मुझे खींचता है ना? और मुझे क्या लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं वायु को कंट्रोल कर लूं, वो ज्यादा आसान है। आपको लगता है वायु कंट्रोल हो सकती है? लेकिन अर्जुन के पास वो क्वालिटी है कि अर्जुन कह रहा है मैं वायु कंट्रोल कर लूंगा प्रयास करके, पर मन नहीं कंट्रोल होता। आज यहाँ है, अभी यही है, आज नहीं इसी क्षण यही है। अभी मैं आपसे बात करने लग जाऊं यूएस के बारे में तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा, यूएस पहुंच जाएगा, है ना? ब्रह्मांड की बात करने लग जाऊं तो ब्रह्मांड के चक्कर काटेगा। गोलोक वृंदावन धाम की बात करने लग जाऊं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। तो मन की गति से तेज तो कुछ है ही नहीं, कोई भी वाहन नहीं है उससे तेज पहुंचने वाला, है ना? मन की गति सबसे तेज होती है। तो ये मन हमें भटका कर रखता है। ये मन ही वो कारण है जो हमारे भटकाव का सबसे मेन रीजन है ना? और ये हमें भटकाता रहता है। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है। मन अर्जुन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम क्या चीज है ना? तो हमें करना क्या है अब आगे? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को आंसर करते हैं। यस अर्जुन, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहीते। ये भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास के द्वारा विरक्ति से ऐसा संभव है। कठिन तो है, मान रहा हूं मैं भी कठिन है, लेकिन अगर तुम इसके लिए प्रयास करोगे, अगर तुम इसके लिए अभ्यास करोगे, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और मन का कंट्रोल, भगवान ने देखो प्रॉब्लम बताई, अर्जुन ने प्रॉब्लम बताई तो पहली लाइन में भगवान ने भी प्रॉब्लम बता दी। यस यू आर राइट, है ना? आई एग्री विद यू कि यस ये कठिन है, कठिन तो ये है, पर संभव है कैसे? अभ्यास से। तो भगवान उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप अभ्यास करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो जो जड़मति यानी मूढ़ बुद्धि लोग भी होते हैं ना, अगर भी वो भी अभ्यास करते रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो एक तरीके से उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं ना। मूढ़ बुद्धि मूर्ख लोग भी बिल्कुल ना क्या कहते हैं, चतुर बन जाते हैं अगर वो उस कार्य में बार बार अभ्यास करते रहें। तो मन दोस्त है और मन दुश्मन है। क्या है मन हमारा? कभी कभी मन हमारा दोस्त है, कभी कभी मन हमारा दुश्मन है। एक्चुअली मन हमारे लिए दोनों होता है ना? मन हमारा मित्र भी होता है और मन हमारा शत्रु भी होता है। कभी कभी हमें सही सजेशन देता है और कभी कभी हमें भटकाव की तरफ लेके जाता है। तो मन ही वो है जो हमारी उन्नति का और हमारे पतन का कारण है। केवल एक मन है। सच बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप मन पे नियंत्रण करने का प्रयास कर लेना तो इंद्रियों पे नियंत्रण अपने आप हो जाता है। और इंद्रियां नियंत्रित हुई तो आप यहीं बैठकर गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कर लेते हो, क्योंकि आप भगवान की भक्ति में मन में सेवाओं में मन को लगा पाते हो। लेकिन ये मन तो ऐसा है कि हाथ में ही नहीं आता, है ना?
कभी कभी हमारी बात मानता है तो कभी कभी हमारी बात नहीं मानता। अगर मन, जैसे मन जो है इसे आग की संज्ञा दी गई है, इसे नियंत्रित कर दिया जाए तो चमत्कार हो सकता है। कैसे चमत्कार की? आग को इस्तेमाल किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, किस लिए? ईंधन के रूप में। बड़े बड़े रॉकेट्स जा रहे हैं स्पेस में, है ना, अग्नि है, ईंधन है वहां, उससे चल रहे हैं, है ना। तो और अग्नि ही अगर विकराल रूप ले ले तो जंगल की आग बन जाती है। तो वही मन की स्थिति है। बंधुर आत्मन आत्मना बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्म आत्म एव आत्मना जितः अना अनात्मस्तु शत्रु एव वर्तते आत्मेव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप विजेता होंगे, और अगर आप मन से ही हार गए तो फिर आप अपने मन आपका शत्रु रहेगा और आपको पतन की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर खुद पर विजय हासिल करनी है और इस किसी भी चीज पर विजय हासिल करनी है तो मन पर विजय हासिल करनी बहुत आवश्यक है। पहले अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए। अब अर्जुन कह रहा है कि सब तो मन कंट्रोल नहीं कर सकते, चलो कुछ कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर कोई लोग तो मन कंट्रोल नहीं कर पाते। जो मन नहीं कंट्रोल कर पाते और असफल हो जाता है उनके लिए क्या होगा? तो अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के उस कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो सारे साधक तो योग पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोग उसमें जर्नी में आते हैं, सफल होते हैं, और कुछ लोग असफल भी रह जाते हैं। तो उन असफल लोगों की गति क्या है? भगवान कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं की लोक में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। तो जो योगी हैं, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। जहां तक आप योग साधना में पहुंचते हो उस हिसाब से भगवान आपको या तो किसी सदाचारी व्यक्ति के घर में जन्म दे देते हैं या तो फिर धनवान कुल में जन्म दे देते हैं। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, अगर वो बहुत आगे तक पहुंच गया और फिर असफल हो गया तो क्या होता है? ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ है। तो वो किसी भक्त के परिवार में जन्म ले लेगा, है ना, और वो जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ ही मिल पाता है। सबसे बड़ा योगी कौन है? सबसे बड़े योगी हैं नारद जी। केवल एक ही योग करते हैं, नारायण 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 और नारायण, उसके सिवा उन्हें कुछ और काम नहीं है। तो अब जब हम योग की बात करते हैं, देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग का भी हमने क्या कहते हैं थोड़ा सा वो लिया, आइडिया लिया। अष्टांग योग हम आज पढ़ रहे हैं और आगे सेक्शन भक्ति योग शुरू होने वाला है। तो ये हायरार्की है। कैसी हायरार्की है? आप कर्म जानते हो, ज्ञान जानते हो, अष्टांग योग जानते हो, फिर भक्ति तक जानते हो। तो एक सीढ़ी है ना, जो हमें धीरे 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 आगे की तरफ लेके जा रही है। और हम किसी भी प्रकार के योग के साथ चलें, जाना में कहाँ पर है? भक्ति योग पर। तो टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग तक पहुंचने के लिए सब माध्यम बनाए गए हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर में सफाई करना, मौद्रिक दान देना आदि। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। धीरे धीरे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और इस बात को महसूस करने लगता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। सबसे योग उच्च साधना में शामिल हो जाता है और वह है भक्ति योग। तो जिस व्यक्ति को वाकई में ही सही प्रकार से योग का मीनिंग जानना है, वो इस पैटर्न में चलता है। भगवान की कर्म योग से शुरू होता है, ज्ञान अर्जित करता है ना, ज्ञानियों से मिलता है। जब ज्ञानियों से मिलता है तो ये महसूस कर पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा अस्तित्व कुछ और है ना। जब वो ये जान जाता है तो वो उसे और सुंदर तरीके से भगवान के प्रति समर्पण कर देता है और फिर वो भक्ति योग का पार्ट बन जाता है। तो आप कोई भी योग कर लो, टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति योग, है ना। और जब तक भगवान के संग को सुंदर संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, सारे योग बेकार है ना। तो सब चीजों का उद्देश्य क्या है? भक्ति योग। और भक्ति योग क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक। भगवान ने ना झलक भी दे दी, प्रभुपाद जी भी हमें डिफाइन कर रहे हैं कि आपका अगला सेक्शन जो है ना भक्ति योग शुरू होने वाला है। उसका हिंट प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ दिया है। भक्ति योग एक
बुद्धिमान को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह भक्ति ये सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसी कोई सीमा नहीं है। ओवरऑल किसी भी योग के माध्यम से जाओ, प्राप्ति कहाँ है? भगवान को प्राप्त करना। लेकिन भक्ति योग में तो आप डायरेक्ट भगवान की ही सेवा कर रहे हो ना, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा योग है ना। एक स्टेज पे जाकर समाधि में ध्यान लगाओ और फिर वहां पे बैठ गए, एक समय तक ही समाधि में रह पाओगे, एक समय के बाद समाधि भी टूटेगी, है ना। लेकिन भक्ति योग क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भक्ति क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्ति नहीं होती। एक भक्त का जीवन जो होता है ना, वो बहुत सुंदर जीवन होता है। उसके पास क्या है? हरि नाम का भजन चिंतन, है ना, वो उसी में लगा रहता है, बस उसके पास और कुछ काम ही नहीं होता। और इसको जब तक अंतिम सांस होती है, भक्त जो है अंतिम सांस तक हरि नाम का कीर्तन करते रहते हैं। अभी टॉपिक आगे आएंगे कि वो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे हम, लेकिन अंतिम सांस तक हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो ये तो कभी, जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक चलने वाला योग है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो बहुत ही सुंदर है ये। योगी नाम अपि सर्वेषां मतगतेनानंतरात्मनः श्रद्धावान भजतो ये माम स माम स में युक्त मतो मतः युक्त तमो मतः। मैं समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, अपने अंतकरण के विषय में मेरे बारे में सोचता है, मेरे से दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वो कौन करते हैं? ये सब सबसे बड़े योगी हैं। कौन है वो योगी? गोपियां। भगवान की जो गोपियां हैं, वो सबसे बड़ी योगी हैं। उनको सबसे बड़ी योगी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उनके अंतर्गण में कौन बसते हैं? श्री कृष्ण बसते हैं। और वो निरंतर ही चिंतन किसका करते हैं? सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो केवल एक ही बात उन्हें ध्यान रहती है, कृष्ण 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 कृष्ण। खाना बनाती थी ना, तो कृष्ण याद आते थे। ठीक है, कोई काम करती थी, हाथ जल जाता था, है ना, सास की गालियां खाती थी अपने, क्या कर रही है, काम नहीं होता तेरे पे, भोजन नहीं मिलेगा हमें, है ना। और वो तो बैठी है कृष्ण के प्रेम में मग्न, है ना। ऐसी लीलाएं भगवान के भी कहीं ना कहीं चल रही होंगी, ये नहीं है कि वो तभी हुई थी, है ना। भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं चलती रहती हैं हमेशा। तो वो लीलाएं अभी भी चल रही होंगी। तो गोपियां भगवान के प्रेम में डूबी रहती हैं और घर बार सब कुछ भूली हुई रहती है, चिंतन ही कृष्ण का होता रहता है। कभी कोई काम बिगड़ जाता है तो कभी कोई काम बिगड़ जाता है, तो कभी कोई काम बिगड़ जाता है। जैसे ही कृष्ण की मुरली की धुन सुनती थी, सब कुछ छोड़कर भाग जाती थी और कृष्ण से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। वो है परम योगी, वो है परम योगी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हम ना मतलब कहते हैं कि मतलब इन अगर चीजों को सुन भी लेना, उनकी कथाओं को सुन भी लें, तो भी हम शुद्ध हो जाएंगे। वो इतनी परम शुद्ध भक्त हैं भगवान की, उनसे सुंदर भक्त कोई भी नहीं है ना। तो अभी इसमें एक वो भी आती है, स्टोरी भी आती है, छोटी सी आपको बताती हूँ कि बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। एक बार भगवान को ना, मतलब भगवान शायद द्वारिका में थे, तो भगवान के सर में ना दर्द हुआ। तो भगवान ने बोला कि मेरे लिए बहुत सारे यत्न करे, कुछ भी ना वो क्लियर, मतलब उनको सही नहीं हो पा रहा था। तो सबने पूछा कि अब आप ही बताओ कि कैसे ये सही हो सकता है, हम क्या करें आपके लिए, है ना, सारे प्रयास करके देख लिए। तो भगवान ने बोला कि मेरे किसी भक्त के चरण की रज मुझे लाके दे दो, तो मैं उसके चरण की रज को अपने सर पर लगाऊंगा, माथे पर लगाऊंगा, तो ही मेरा जो सर दर्द है ना, वो सही होगा। तो जो नारद जी थे वो सब जगह भटकते रहे, यहाँ जाओ वहां जाओ, हर भक्त के पास गए, बड़े बड़े भक्तों के पास गए, सबसे कहने लगे कि मुझे भगवान के चरण की रज दे दो, और भगवान के चरण की रज, नहीं सॉरी, आपके चरण की रज दे दो और भगवान अपने माथे पर लगाएंगे, और भगवान को ना क्या कहते हैं, का सर दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो सभी भक्तों ने मना कर दिया। सबको लगने लगा कि हम अपने पैरों की मिट्टी कैसे दे देंगे भगवान को, हमें तो पाप लग जाएगा, हम तो पाप में डूब जाएंगे, हमारा तो कोई उद्धार ही नहीं होगा। फिर वो गए किनके पास? फिर वो पहुंचे गोपियों के पास। जैसे ही गोपियों को पता चला, अरे हमारे कृष्णा, हमारे कान्हा, हमारे जो गिरधर है, गोपाल है, उनके सर में दर्द हो रहा है, उन्हें पता चला कि चरणों की मिट्टी दे दो आप अपने, तो वो अपने सर पर धारण करेंगे। उन्होंने एक पल का भी समय नहीं लिया और अपने पैरों के, अपने चरणों की जो रज थी, वो तुरंत से दे दी, किनके लिए? भगवान के लिए।
और बोला कि आप इसको ले जाइए और भगवान की पीड़ा को दूर कर दीजिए। तो नारद जी ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आप ही अपने चरणों की मिट्टी दे रहे हो और आपको मतलब क्या कहते हैं भगवान को आपकी मिट्टी धारण करेंगे सर पे और आपको पाप लगेगा, आपका तो पतन हो जाएगा, आप तो कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी होता हो जाए, अगर हमारे इस चरण रज से हमारे भगवान का, हमारे जो प्रेमी है, हमारे जो पति हैं, हमारे जो स्वामी हैं, उनका अगर पीड़ा का हल होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, चाहे हमें कितने ही नर्क क्यों ना झेलने पड़ जाएं। तो ये भाव था उन गोपियों का, और फिर वो गोपियों का जो रज थी वो भगवान के पास गई और भगवान का सरदर्द सही हो गया। तो तब से ही जो उनके चरणों की रज है ना, वो गोपी चंदन के नाम से आती है, और हम उस गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं। सभी वैष्णव जो है गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं और परम पावन वो गोपी चंदन बन गया है। तो आप ये देखिए कि गोपियों का भाव कितना सुंदर था कि वो भगवान के लिए कितने नर्क, कितनी यातनाएं झेलने के लिए भी तैयार थी कि हमारा पतन होता हो तो हो जाए, पर हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए, कृष्ण को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये भाव होता है एक योगी का, है ना। तो चलिए प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर को समराइज करा है, समझते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग, है ना। परिणति का मतलब है फाइनल, जो एक तरीके से कह लीजिए कि कंक्लूजन है, वो भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो किसी भी प्रकार से आप आरंभ कर लो, किसी भी योग से आरंभ कर लो, फाइनली पहुंचना कहाँ है, भक्ति योग पर पहुंचना है। हम अगर निष्काम कर्म के द्वारा इसे अपने से शुरू करते हैं, अगर हम कर्म योग के द्वारा इसे शुरू करते हैं, तो भी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, भक्ति योग है। हम ज्ञान अर्जित करके इसे शुरू करते हैं तो भी जाना कहाँ है, भक्ति योग तक जाना है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भवित हो पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लगा है तो ये आपका कोई पुण्य है जो जागृत हो गया है, भगवान की अनन्य स्वीकृति है जो आप पर आ गई है, भगवान की कोई विशेष कृपा है जो आप पर आ गई है कि आप कृष्ण भावना भवित होने के पथ पर आ गए हैं। अन्यथा ये कोई किसी के बस की बात नहीं है कि वो मतलब अपनी इच्छा से भक्ति कर पाए। ये तो भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाले ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह तथा भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा हैं, पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो योग क्या है, ध्यान केंद्रित करना अगर योग है तो योगी क्या करता है, भक्ति योगी क्या करता है, वो भगवान के शरीर के अंगों पर चिंतन करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है। उससे क्या होता है, हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं और भगवान के संग हमारा सुंदर संबंध स्थापित होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हम भगवान के मंदिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के दर्शन जो है ना बहुत ध्यान से करने चाहिए, है ना। जैसे कि हम भगवान को कैसे चरण देखना शुरू करें, हम जाते हैं और ऐसे सामने देखने लग जाते हैं ना, अरे भगवान ये आ गए, भगवान भगवान है ना सामने, देखो भगवान है ना, अच्छे लग रहे हैं भगवान, बस हो गया भगवान का दर्शन। ये सही तरीका नहीं है। कभी भी भगवान के दर्शन आप करो ना तो भगवान के चरणों से उन्हें शुरू करो, भगवान के चरणों को देखो, फिर धीरे 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 अपनी नजरों को ऊपर उठाओ, भगवान के सुंदर हाथ, भगवान का वक्षस्थल, भगवान का धीरे धीरे चेहरे पे जाओ, भगवान के श्रीमुख पे जाओ और तब भगवान के दर्शन करो, तो आप भगवान के पूर्ण दर्शन कर पाते हो। अदरवाइज ऐसे ही गए, ऐसी झलक देखी और आ गए ना, तो झलक दिखला जा ही दर्शन होता है फिर वो भगवान का। अगर आप पूर्ण दर्शन भगवान करना चाहते हो तो चरणों से करना शुरू करो और चरणों से भाव लेकर आओ कि भगवान हमें सुंदर दर्शन दे रहे हैं, कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। तो आपका मेडिटेशन इमीडिएट वहीं हो जाएगा, है ना। आप ये मेडिटेशन रोज अपने घर में भी बैठकर कर सकते हो, तो आपका जो मेडिटेशन के लिए आप इधर उधर भटकते रहते हो ना, वो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास थे अभी तक के सेक्शन में कि माता जी हमें गुस्सा आता है, हम कैसे कंट्रोल करें, हम इरिटेट हो जाते हैं सिचुएशन वाइज, हम कैसे कंट्रोल करें, हम चीजों को कैसे कंट्रोल करें, हम परेशान रहते हैं ना, कोई कुछ कह देता है तो बुरा लग जाता है।
इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के अभी तक चल रहे थे। तो देखिए ये भी एक तरीका है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर ददो। तो जैसे ही आप ये शुरू करना शुरू करोगे, धीरे 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 भगवान के श्री चरणों से करना शुरू करोगे और भगवान के सुंदर दर्शन की तरफ ध्यान करना शुरू करोगे, है ना, तो आपका श्रीमुख का ध्यान करोगे। तो ये जो तरीका है, इसे करने से भी आपके जो प्रॉब्लम्स है आपकी, क्योंकि कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा, है ना, इससे भी कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग होगा और आपको मतलब ये जो भटकाव की स्थिति है इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है कि हम इसको कर सकते हैं, है ना। सबसे अच्छी बात क्या बताई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान करना है, वो विभिन्न रूपों में हमारे पास है। वो पूर्ण पति हैं, पूर्ण प्रेमी हैं, पूर्ण सखा है। तो ये बहुत सुंदर है, मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास ये करना कैसे? तो पहले के टाइम में क्या होता था, त्रेता युग में क्या होता था, बलि दी जाती थी, है ना, बलिदान का और तपस्या और साधनाओं का प्रयोग किया जाता था। द्वापर त्रेता में बेसिकली क्या, सतयुग में होता था आपकी ये साधनाएं, त्रेता में होता था बलिदान, द्वापर युग में क्या होता था, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। तो अभी जो मनुष्य है उसके पास ना तो वो शरीर है कि वो साधनाओं में चला जाए, ना वो हमारे पास इतनी सामग्री है कि हम बड़े बड़े हवन और यज्ञों का आयोजन कर लें, ना तो ही हम इतने धनवान हैं कि हम बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण कर लें। हालाँकि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर बहुत भव्य हैं और वो भक्तों की ही सहायता से बनते हैं। लेकिन फिर भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है, तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सब भक्तों के सहयोग से आज भी भगवान के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, पर हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या चाहिए? हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो इस कलयुग में साधन दिया है वो है पवित्र नाम का जप, भगवान के पवित्र नामों का जाप। हमारे लिए जो है ना वो हरि नाम कीर्तन ही सबसे अच्छा है, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड, यही सबसे अच्छा एक तरीके से यज्ञ है। कलयुग में सबसे अच्छा जो है पवित्र नाम का जप है। संदर्भ क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिर अन्यथा। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल, और देखो इसमें तो आपका कुछ खर्चा भी नहीं होता ना। आप सोचो माता जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो भगवान कह रहे कुछ जरूरत ही नहीं है। हम भगवान का नाम अगर अपने मुख से ले लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। देखो कितना पवित्र है भगवान का नाम, और रियलिटी है ना, आपको कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आपको कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट उसके लिए डालने पड़ रहे हैं, और भगवान नाम अवतार के रूप में हमारी जीवा पर विराजमान हो जाते हैं। आप देखो कि भगवान कितने दयालु हैं कि उन्हें पता था कि इनके पास कुछ नहीं है और इनके बस की कुछ नहीं है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपना नाम ही हमें दे दिया कि तुम मेरे नाम का ही उच्चारण कर लोगे तो शुद्ध हो जाओगे। कलयुग में तो सबसे ज्यादा उत्तम साधन भगवान के नाम का जप ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे क्या कहा जाता है, इसे जप कहा जाता है, या इसे, है ना, जप ही कहा जाता है। लेकिन जब यही जप हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं, है ना, नाचते गाते हुए करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे संकीर्तन कहते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखते हो मंदिरों में, है ना, और आसपास में कल एकादशी थी तो हमारे यहाँ बहुत सुंदर संकीर्तन, नगर कीर्तन हुआ था। तो सभी जो वहाँ के इस्कॉन के डिवोटीज थे, तो वो सब भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, हमारे घर के आगे से गए, बहुत आनंद आया। बहुत ही सुंदर लगा कि भगवान के नाम का प्रचार कितनी सुंदर तरीके से करा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, नाचते हुए जा रहे थे और भगवान के नाम का संकीर्तन चल रहा था, बहुत आनंद आया इसमें, है ना। तो ये हम नहीं कह रहे, ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही शास्त्रों से आती हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, अभी शास्त्र और क्या कहते हैं, यज्ञ नाम जपे जपयो यज्ञस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप ही सबसे उत्तम है। ये कौन कहता है, भगवद गीता का 10.25 श्लोक का कहता है, हम आगे पढ़ेंगे इसे। हरे कृष्ण महामंत्र को डूज फॉर चैंटिंग, हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान से समझने वाली बात है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंच तत्व के नाम का जप करें। तो अभी मैंने आपको हमेशा बताया कि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि हमें पंचतत्व का जप करना चाहिए, है ना। क्या है पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा।
हम क्या कर रहे हैं, जो ये पंच तत्व हैं, है ना, कौन कौन, चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना, और बाकी हमारे क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। ये जो सेंटर में, सबसे सेंटर में दोनों हाथ ऊपर के खड़े करके खड़े हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके साथ जो ब्लू में है, ब्लू ड्रेस में, वो नित्यानंद प्रभु हैं। फिर राइट में अद्वैत प्रभु हैं। फिर गदाधर, उनसे राइट में जो है वो गदाधर हैं, और श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद है ना। तो ये जो व्हाइट वाले हैं वो गौर भक्त वृंद श्रीवास है ना। और इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम इन सब जो हमारे एक तरीके से भगवान के जो संगी साथी हैं, उन सबको प्रणाम कर रहे हैं ना। हम सब, हमारे गुरुजन हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, भगवान की ये भक्तों की जो टोली है, भगवान के जो, भगवान और भगवान के जो ये एक्सटेंशंस हैं एक तरीके से, है ना, ये क्या करें, ये हम पर कृपा करें, और हम भगवान के नाम का जो जप है उसको बहुत सुंदर तरीके से कर पाए, इतनी हम पर कृपा कर दें। तो थोड़ा जोर से जप करना चाहिए। जप कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं मन मन में कर लिया, अरे हरे, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको थोड़ा जोर से जप करना है, ताकि आप अपनी आवाज को सुन सको, आपके मुंह से निकली हुई आवाज आपके कानों तक जाए। यही प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप इतना तेज बोलोगे कि आपके मुंह से निकले और आपके कानों तक गया, तो आप उसे सुनोगे, तो मेडिटेशन अपने आप ही हो जाता है। हम कहते हैं ना, जप में मेडिटेशन होता है। तो वो मेडिटेशन कैसे होता है, जब हम अपनी ही बोली हुई चीज को अपने ही कानों से सुनते हैं। वैसे भी सुन रहे हो ना इस समय, मैं जो आपको बोल रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ ना मैं कि क्या बोल रही हूँ। वैसे ही जब आप बोलोगे, तो अपनी ही बोलो बातों को अपने ही कानों से सुनोगे। तो जब हम सुनने पर ध्यान केंद्रित करेंगे ना, तो हमारा मेडिटेशन हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अशुद्धि का चांस खत्म हो जाएगा। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे वर्ड्स इंडिविजुअली करेक्ट बोलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे खा गए, कुछ गलत बोल गए, सब क्लियर होना चाहिए। वॉइस मतलब ये जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सम्मान और भक्ति की एकाग्रता के साथ जप करें। जप के लिए जो भाव है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, है ना, वो एकाग्र होना चाहिए, उसके लिए सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं यार माला करनी है, अभी माता जी ने ना एक बंधन में बांध दिया है, कह दिया है माला करो माला करो माला करो, करनी पड़ती है। चलो 5 मिनट दे देता हूँ, करके आता हूँ माला, है ना, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, हो गया जी, जप हो गया, है ना। ऐसा नहीं करना है। एक फीलिंग जब तक उस जप में नहीं लेके आओगे, वो जप आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर हम ये कहते हैं ना कि जप ही वो माध्यम है जिससे हम अपना क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, जप ही वो माध्यम है जिससे गुरु हमारे साथ जुड़ पाते हैं और हमारे हृदय में हमें जवाब देते हैं। तो जप को उस लेवल पे जाना भी चाहिए। अभी अगर होता नहीं है ना स्टार्टिंग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी ले रहे हो, माला पकड़ लो हाथ में, उल्टा सीधा जैसे भी नाम लिया जा रहा है लेना शुरू कर दो। ये मत करना कि अब माता जी तो कह रही है कि शुद्ध जप करना है, तो आप ये मत करना। आपसे जैसे हो रहा है आप वैसे करना शुरू कर देना, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। और वो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, जब आप उसके शुद्धिकरण के प्रोसेस पे जाओगे, आप उसको बिल्कुल सही प्रकार से बोलना शुरू करोगे। और जिस दिन आपका जप सही हो गया, उस दिन ये गारंटी है, ये जो आध्यात्मिक अनुभूति है ये आपको होनी शुरू हो जाएगी, ये गारंटी है। इस तक लेवल तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन सारे जितने भी मतलब क्या कहते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वैष्णव हैं, वो सब क्या कहते हैं, वो सब एक ही चीज बताते हैं कि जप का सही प्रकार से होना हमारे एक तरीके से स्वरूप को, जो हमारा आत्मचिंतन जिसपे हम कर रहे हैं, जो हम जानना चाहते हैं, जिसपे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें, भगवान से हमारा जो संबंध है, सब कुछ हमें वहीं दिखा देता है, वहीं मिला देता है। लेकिन जप में वो पावर होनी चाहिए। तो एक भक्त को क्या करना है, बहुत सुंदर जप करना है, वो क्वालिटी डेवलप करनी होगी। ठीक है, ये है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, अभी अब हम इतनी सारी चीजें अभी नहीं कर सकते, बिल्कुल नए नए हैं, तो कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, जैसा भी प्रयास बन सके। आप बोलते हो माता जी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ आप अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं तो जाते होंगे ना, तो आप माला हाथ में पकड़ के चले जाओ। रास्ते में जो आपको टाइम मिल रहा है ना 5 मिनट का, आप उसी में एक माला कर लो, है ना। आप कहते हो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो खाना खाते हो ना, सोने जाते हो ना, तो बेड पे ही बैठ के एक माला कर लो 5 मिनट के लिए, है ना। तो आप देखो, अगर किसी चीज के पीछे इतना जोर दिया जा रहा है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कुछ तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा कि इस बात को इतना कहा जा रहा है।
इस बात पे इतना जोर दिया जा रहा है, तो क्यों ना ट्राई करके देखें, है ना? मैं आपको बताऊं, मैं ना खुद ऐसी ही हूँ। मैं जब मुझे कोई चीज, कोई बात पता चलती है ना, तो मुझे लगता है सही बात है ना, गलत बातों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, सही बात है। तो मेरा मन क्या करता है, वो जिज्ञासु रहता है, और वो जानना चाहता है कि यार ये क्या बात है, ये क्या चीज है, मुझे जानना है, मैं देखना चाहती हूँ ये क्या है ना, मुझे पता करना है ये क्या है। आपको बताऊं, मैं भगवत गीता, मतलब मुझे ना पढ़नी आती थी, ना समझ आती थी, ना मुझे पता था। मैंने 4-5 बार प्रयास करा था खुद से उसे पढ़ने का, और मैं उसे बिल्कुल भी पढ़ने, मतलब समझ नहीं पाई थी, खुद से बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। तो मेरे मन में ना एक बस हमेशा ना उसके लिए एक्साइटमेंट बना रहता था कि पूरी दुनिया गीता के पीछे मतलब पागल है, और जहां देखो भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता चलता रहता है। तो अब मुझे जानना है भगवत गीता है क्या। और भगवान की कृपा हुई, और हम इस्कॉन से जुड़ गए, इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़ गए, और हमें सारी चीजें जानने के लिए मिली। और एनएनडी प्रभु जी ने इतनी ज्यादा कृपा करेगी, मतलब इतना सुंदर हमें रास्ता दे दिया। तो ये एक, जब तक आपके मन में जिज्ञासा आएगी नहीं ना, और आज भगवत गीता को मैं जान तो नहीं पाई हूँ सच में, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो जो मैं बिल्कुल एक तरीके से मूढ़ बुद्धि थी ना, कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन इस्कॉन के माध्यम से ये बात फैक्ट है, मैं आपको लाइव आके इस बात को बोल रही हूँ कि मैंने इतनी सुंदर भगवत गीता कभी समझी ही नहीं थी, कि भगवत गीता इतनी सुंदर भी हो सकती है, और इतनी मतलब इतने अच्छे से, इतने इजीली समझी भी जा सकती है। तो रियलिटी है, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में सब कुछ हमें समझा दिया, इतने आसान माध्यम से समझा दिया, लेकिन अपने आप वो संभव नहीं था जब तक एक गुरु नहीं मिले, जब तक उसे समझने का सही प्रकार से प्रयास नहीं हुआ, तब तक मैं उसे नहीं समझ पाई। और जब ने उसमें काम करा, जब ने कंसंट्रेशन बढ़ाने का प्रयास करा, और जब के माध्यम से मतलब शायद मैं उतना अच्छा जप नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, और अपनी लाइफ में होते हुए चेंजेस को देख रही हूँ। तो ये रियलिटी है कि ये हमारे ऊपर काम करता है, और मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के नाम का जप शुरू करना है, कोई और तपस्या नहीं करनी है। इसी मैसेज के साथ भगवान, क्योंकि कलयुग जो है वो भगवान के नाम का ही आधार है, इसमें केवल और कोई हमारा रास्ता नहीं है हमारे बचाव का, तो केवल यही एक माध्यम है। तो इसे स्वीकार करते हुए कि हम भगवान के नाम के जप के द्वारा अपने जीवन को, मैं कहती हूँ आप पूजा की तरीके से भी मत लो, आप ध्यान की तरीके से भी मत लो, आप किसी और तरीके से भी मत लो। आप ये सोचो कि केवल एक मेडिटेशन है, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जस्ट लाइक एक्सरसाइज है भगवान के नाम का जप मेरे लिए। मैं तो केवल एक्सरसाइज के पॉइंट से ही इसे करना चाहता हूँ। एक बार करके तो देखो, शुरू तो करो। आप एक माला शुरू कर लो, आपका जीवन ना बदल जाए तो आप मुझे बता देना। ये गारंटी है कि जप जो है वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा, इट इज माय गारंटी। तो हमें क्या करना है, हमें एक माला से भगवान के नाम का जप शुरू करना है। इसी मैसेज के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम एक बहुत सुंदर नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं भक्ति योग का, और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने सेशन को ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस में आइए, रिकॉर्डिंग पे बेस पे मत जाइए, और लाइव क्लासेस का, लाइव सेशन का आनंद लीजिए। भगवान ने एक बहुत सुंदर मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दी है, उसे मिस मत करिए, इसे सुन लीजिए और अपने जीवन को बदलता हुआ देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।